नमस्कार, राधे राधे, राम राम दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं इतिहास में। जो इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मैंने पिछली क्लासों में आप लोगों को मध्यकालीन भारत की क्लासों के कई सारे मैंने वीडियो बनाए, लाइव सेशन के द्वारा उसको कंप्लीट किया। यानी कि मैंने 712 ईस्वी से, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के मैंने औरंगजेब तक इसका सेशन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पायल अकेडमी में जाकर के आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से सारे हिस्ट्री के ये वीडियो आप देख सकते हैं। आज जो मैं प्रारंभ करने वाला हूँ वो प्राचीन भारत का इतिहास जीरो से पढ़ाऊंगा, सारी चीजों को पढ़ाऊंगा, पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जानते हैं भारत का नाम किस तरीके से भारतवर्ष पड़ा, यूनानियों ने क्या कहा, मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं। एक बार सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जिससे फटाफट शेयर करिए सभी लोग। फिर प्रारंभ करते हैं बढ़िया तरीके से। तो देखिएगा कि सबसे पहले तो दिया गया है नामकरण बेटा। तो नामकरण देखो, सभी जानते हैं कि अपने देश का क्या नाम है। तो अपने देश का बेटा क्या नाम है? भारतवर्ष। क्या नाम है? भारतवर्ष। और ये भारतवर्ष कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको महापुराणों में, महाकाव्यों में ये सारी चीजें हम लोगों को क्या मिलेगा? वहां पर अपने देश का नाम क्या मिलेगा? भारतवर्ष मिलेगा, भारतवर्ष मिलेगा। और भारत के देश में, यानी हम लोग जिस देश में निवासी हैं, जिस देश के निवासी हैं, उस देश के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है बेटा भारतीय। क्या कहा जाता? भारतीय कहा जाता है। यानी कि भारत की संतानें, यानी कि भारत की संतानें। हम लोगों के संविधान में भी बेटा अनुच्छेद दिया गया है एक, फर्स्ट। संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? फर्स्ट। फर्स्ट अनुच्छेद में दिया गया है भारत अर्थात इंडिया। ये दो सब भारत के दो संविधान में नाम बताए जाते हैं, भारत और या इंडिया, यानी दो नाम दिए जाते हैं संविधान के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद आर्टिकल 1 में दिया गया। अब देखिएगा कि यूनानियों ने, यानी कि ग्रीक लोगों ने भारत को क्या नाम दिया, भारत का क्या नाम दिया? यूनानियों ने भारत को जो नाम दिया वो दिया बेटा इंडिया। क्या दिया? इंडिया, यूनानियों ने कहा इसे, ठीक है। उसके बाद जितने भी मुस्लिम इतिहासकार रहे, जितने भी मुस्लिम इतिहासकार रहे, उन्होंने भारत का नाम क्या दिया? तो भारत का नाम बेटा दिया हिंदुस्तान। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान नाम दिया। देखो ये आकृति भारत की आपको दिखाई देती होगी, अपना प्यारा सा भारत, भारत महान की ये पूरी आकृति दिखाई देती होगी। देखो यहाँ से ये वाला क्षेत्र, यहाँ से लेकर के इस तरीके से भारत पूरा दिखाई आपको देगा। ये नेपाल रहा, इसके बाद में ये आकृति आपको देखिए सिक्किम रहा, उसके बाद ये भूटान है, उसके बाद ये देखो हम अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं, ये सारा क्या है? ये भारत अपना है, प्यारा सा भारत है। ये जो दिखाई देता है ये बांग्लादेश है। इतना जो हिस्सा क्या है? ये बांग्लादेश का है। और ये वाला जो क्षेत्र है क्या है? ये पूरा, ये क्या है? भारत है, ये भारत। ये श्रीलंका आपको दिख रहा होगा, ये श्रीलंका है। और ये आपका पश्चिमी तट है पूरा, ये पश्चिमी तट है। और ये गुजरात का क्षेत्र है। इसके बाद आप चलोगे राजस्थान की तरफ, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये अपना प्यारा सा भारत दिखाई दे रहा है। अब इसी के बारे में हम लोग आगे जानते हैं कि कहां कहां से हम लोगों को ये सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं।
कहाँ कहाँ से ये हम लोगों को सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिएगा, देखिएगा, अब बात करते हैं कि धार्मिक धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ बेटा कौन कौन से हैं? तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में तो देखो, स्रोत यानी कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में से जो स्रोत हैं हम लोगों को भारत के इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से हैं? तो एक धार्मिक जो ग्रंथ अपने हैं, महाभारत, रामायण, गीता, महापुराण, ये सारी चीजें अपनी धार्मिक ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में देखो, एक दिया गया है चाणक्य की नीति यानी कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, यहाँ पर भी जानकारी आपको मिलेगी, भारत के इतिहास को जानने का मौका मिलेगा है। दूसरा मिलेगा आपको विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण देखो, ये दिखाई दे रहा होगा, ये व्यक्ति कौन है? वेंग सांग है। ये कौन व्यक्ति है? वेंग सांग है, ये दिखाई देता है आपको। तो ये विदेशियों ने आकर के भारत के इतिहास को जाना, लिखा, समझा और बताया कि किस तरीके से अपना भारत किस तरीके से था, वहां पर क्या राजनीति क्या था, भौगोलिक स्थिति क्या थी, वहां का वातावरण क्या था, उसका क्या सारी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ से। उसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे जैसे आप सबसे भारत यानी विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता थी वो हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, ये यहाँ से पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के आधार पर हम लोग आकलन करेंगे कि हमारी लोगों की यानी कि भारत देश की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से किस तरीके से उस सभ्यता कैसे पनपी, उसका कैसे विनाश हुआ, ये सारी जानकारियां पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से हम लोगों को प्राप्त होंगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अब इस धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में कौन कौन से आ रहे हैं, इनके बारे में हम लोग और जानते हैं। देखो, धार्मिक ग्रंथों में कौन कौन आ रहा है? ठीक, तो धार्मिक ग्रंथों में वेद कितने बेटा है? तो 4 वेद है, 4 वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों में हमें मिलेगा जानने को पुराण। पुराण जो आएंगे वो भी धार्मिक ग्रंथों में आते हैं। वेदांग जो है वो भी बेटा अपने आते हैं, 6 वेदांग है। उपनिषद वो भी अपने धार्मिक ग्रंथों में आते हैं। इस स्मृति ग्रंथ ये भी धार्मिक ग्रंथ में आती है। धर्म सूत्र ये भी अपनी धार्मिक ग्रंथ में आती है। उसके बाद अरण्य ये भी धार्मिक ग्रंथ में आता है। जैन जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य ये भी क्या आता है? अपने धार्मिक ग्रंथों में आता है। आइए चलते हैं, देखिएगा ये सब क्या है? ये वैदिक साहित्य है। ये सब क्या है बेटा? वैदिक साहित्य है। आइए देखिएगा कि ऐतिहासिक ग्रंथों में कौन कौन आते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो कौन थी? अर्थशास्त्र, विष्णुगुप्त के द्वारा, यानी कि कौटिल्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त भी था। तो अर्थशास्त्र तो कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई। राजतरंगिणी ये कल्हड़ के द्वारा लिखी जाती है पुस्तक। यहाँ से हम लोगों के इतिहास की जानकारी मिलेगी, सारे वंशों की वंशावलियों के बारे में हम लोगों की जानकारी मिलेगी। ये देखो एक चचनामा, चचनामा अली अहमद के द्वारा यहाँ पर ये सारी चचनामा एक पुस्तक है जहाँ पर मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने का मौका मिलेगा हम लोगों को, यानी कि भारत पर अरबी लोगों ने कैसे आक्रमण किया, उनकी क्या क्या उन्होंने क्या किया, कैसे आतंक किया, कैसे आक्रमण किया, इन सारी घटनाओं के बारे में आप लोगों को इतिहास को पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यानी कि पाणिनि की पुस्तक है। पाणिनि की पुस्तक में आपको इतिहास को जानने को मिलेगा अष्टाध्यायी। उसके बाद आपको मिलेगा गार्गी संहिता, कात्यायन की है ये बेटा, कात्यायन की है ये गार्गी संहिता, कात्यायन की है संहिता। उसके बाद महाभाष्य, महाभाष्य भी अपनी किसकी है? पतंजलि की है, पतंजलि की महाभाष्य। तो ये बुकें ही, पहली बात तो ये बुकें बहुत आप लोगों को वनडे एग्जामों में पूछी जाती हैं, एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं ये कौन कौन सी बुक है ऐतिहासिक ग्रंथों में इनको रखा जाता है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी जाती है, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा। ये अर्थशास्त्र नाम जरूर बेटा है मगर इसमें सब राजनीति की बातें लिखी हुई है, कैसे शासन प्रशासन को हैंडल किया जाता, कैसे संचालित किया जाता, इसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी और मौर्य काल से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद राजतरंगिणी ये बेटा कल्हड़ की है, बहुत सारे वंशावलियों की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी राजतरंगिणी से। ये कल्हड़ की लिखी हुई पुस्तक है।
ये एक चचनामा है जो अली अहमद की है, मध्यकालीन इतिहास को जानने का मौका मिलेगा आपको। उसके बाद में अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की पुस्तक है, संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक है, ये पाणिनि की है। उसके बाद गार्गी संहिता, ये कात्यायन की पुस्तक है। महाभाष्य क्या है, ये पतंजलि की पुस्तक है। यहाँ तक हम लोगों ने जाना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, वेदों की बात करते हैं। वेदों की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? वेदों की बात करेंगे। देखो कौन वेद कौन सा है, ये देखो सबसे प्राचीन वेदों में कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा बेटा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उसके बाद सामवेद है। सामवेद संगीत का जो वेद माना जाता है वो कौन सा है? वो सामवेद है। संगीत, संगीत का ज्ञान कहाँ से मिलता है? सामवेद से मिलता है। सामवेद संगीत का। उसके बाद यजुर्वेद है। यजुर्वेद है, इसमें कितने अध्याय हैं बेटा? तो 4 अध्याय। अध्याय कितने हैं? 4 है यजुर्वेद में। उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद में ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 4 वेद है, सबसे प्राचीन वेद ये माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और देखो ये चीज याद रखना कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो बेटा वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन है? महिष कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, याद रखना, महिष कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये इसके कौन है? संकलन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, अपना पहला वेद ले लेते हैं। पहला वेद का क्या दिया गया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। तो देखो ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? याचिकाओं, क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, यानी कि सभी क्रमबद्ध ज्ञान का क्या करते हैं हम? संग्रह करते हैं, संग्रह इकट्ठा करते हैं। उसमें उसका देखो हमने विभाजन जो वेद में हुआ है, विभाजन किस तरीके से हुआ? 3 तरीके से हुआ। इसमें कितने मंडल है याद रखना, इसमें बेटा 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है, 10 मंडल। और इसमें सूक्तियां कितनी है? तो 1028 सूक्तियां हैं, 1028 सूक्तियां हैं। उसके बाद ऋचाएं कितनी हैं? तो 10,462 हैं। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या, कितने शब्द कौन से किसमें दिए गए, किसके बारे में दिए गए। तो सबसे बार जिक्र किसका किया गया? तो याद रखना, इंद्र का किया गया। सबसे बार जो जिक्र किया गया वो किसका किया गया है? इंद्र भगवान का किया गया। इंद्र का जिक्र आपको कितनी बार मिलेगा? तो 250 बार मिलेगा। अग्नि का कितनी बार मिलेगा? तो बेटा 200 बार मिलेगा। और जो पढ़ने वाले होते हैं वो होत्र कहलाते हैं। होत्र कहलाते हैं जो इसको पढ़ते हैं, जो ऋषि पढ़ने वाले ऋषि जो होते हैं, जो भी इसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें होत्र कहा जाता है। ये याद रखना। तो ठीक है, यहाँ से आप लोगों को समझ में आया कि इसमें कितने मंडल हैं, कितनी सूक्त है, कितनी रचनाएं हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जिक्र इंद्र का होता है, उसके बाद अग्नि का होता है। पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, जो इसको स्टडी करता है, पढ़ता है, समझता है। ठीक, अब जानकारियों की बात करेंगे तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली यहाँ से मिलेगी। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल यहाँ से आपको मिलेगा। जो विश्वामित्र द्वारा जो रचित तीसरा मंडल है इसी में है वो मिलेगा। आपको बता दें देखो कि सूर्य देवता को समर्पित जो मंत्र है गायत्री मंत्र, सूर्य देवता को जो समर्पित है गायत्री मंत्र, वो कौन सा है? वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा जाता है, विश्वामित्र के द्वारा लिखा जाता है। आइए चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। देखो कौन से मंडल में क्या दिया गया, खास खास मंडलों को देख लेते हैं। देखो दिया गया है कि 8वें मंडल में क्या है? हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन होता है। जो हस्तलिखित है, हाथ से लिखी हुई रचनाओं है, उनका वर्णन मिलता है। उसके बाद 9वें मंडल में सोम देवता का, सोम देवता का जिक्र होता है। 9वें मंडल में बेटा किसका जिक्र होता है? सोम देवता का जिक्र होता है। और 10वें मंडल में होता है चतुष्वर्णीय, यानी कि 4 वर्ण, जो समाज में जो 4 वर्ण है, कौन कौन से 4 वर्ण है? एक तो बेटा ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, चौथा शूद्र है। यानी कि 4 वर्णों का जो वर्णन मिलता है आपको किसमें मिलेगा? 10वें मंडल में मिलेगा। ये उत्तर वैदिक काल में जोड़ा जाता है, ये उत्तर वैदिक काल में 10वां मंडल जोड़ा जाता है, याद रखना। तो ये 10
चार वर्णों का जिक्र कहाँ मिलेगा, किस मंडल में मिलेगा, 10वें मंडल में मिलेगा। यानी कि अंतिम मंडल में आपको जिक्र मिलेगा शूद्र का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का, चार मंडलों का तो आपको जिक्र आपको मिलेगा बेटा, आपको जिक्र मिलेगा। आगे देखते हैं कि धर्म सूत्र, जहां इसके कर्तव्यों का पालन किया जाता है, इनसे क्या है, ये धर्म सूत्र है जहां पर इनके कर्तव्यों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता। आगे देखो क्या दिया गया कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान था। यानी कि वैदिक साहित्य में, यानी कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में किसका मिलता है आपको जिक्र, तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद में शतपथ ब्राह्मण का स्थान मिलता है। शतपथ ब्राह्मण का क्या मिलेगा, स्थान मिलेगा। ठीक है, आगे चलें। अब देखिएगा एक और वेद ले लेते हैं। अब ये देखिएगा कि सामवेद, सामवेद के बारे में जानेंगे। ये क्या है, गाए जा सकने वाला ऋचाओं का संकलन, यानी कि पदों पदों में लिखा गया ये वेद है, पदों में लिखा गया वेद है ये। यानी कि ये गाए जा सकने वाला ऋचाओं को संकलन किया गया है, जो गा सकते हैं। भारतीय संगीत का इसे क्या कहा जाता है, याद रखना, याद रखना इस चीज को, भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है बेटा, जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ द इंडियन म्यूजिक, फादर ऑफ द इंडियन म्यूजिक इसे कहा जाता है, किसे, सामवेद को, सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं कि वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन है। वैदिक कर्मकांड किस तरीके से लोगों को जन्म कुंडली बनवानी है या किसी का नामकरण करना है, कैसे उसके संस्कार होंगे, उपनयन संस्कार होंगे, वैदिक संस्कार की सारे संस्कारों की बात की जाती है। वैदिक कर्म कांडों की, पूजा पाठ की, सारे जिक्रों किस तरीके से, देवता की किस तरीके से पूजा होगी है, कौन क्या कैसे होगा, ये सारी चीजें यहाँ से वैदिक कर्म कांडों के नियमों का संकलन आपको मिलेगा। ठीक है, इसको पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, अधर्यु, अधर्यु कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखो इसकी विशेषताओं में यह गद्य और पद्य दोनों में है, ये याद रखना, ये याद रखना, नोट कर लेना बेटा, नोट करके रखना कि यह गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य में भी है और पद्य में भी है, गद्य में भी है और बेटा पद्य में भी है, याद रखना गद्य और पद्य दोनों में आपको ये मिलेगा। ठीक है, आगे चलें, होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में बेटा अगली क्लास में आप लोगों से रूबरू होंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, राधे राधे। आप पेमेंट करो, हो गई। देख लो, अब तुम वो डालो।